और देखिए अभी वो पीछे पुलिस वाले बैठे, मैं उनको भी नमन करता हूँ। वो थानेदार ने सिपाही को धमकाया, थानेदार ने सिपाही को धमकाया, देर से आते हो, रिश्वत खाते हो, सारा माल खुद ही पचाते हो, मेरा हिस्सा भी नहीं भिजवाते हो, सुधर जाओ नहीं तो ऐसा सबक सिखा दूंगा, तुम्हारी ड्यूटी किसी कवि सम्मेलन में लगा दूंगा, तुम्हारी ड्यूटी किसी कवि सम्मेलन में लगा दूंगा। तो इनको सजा मिली है, तो उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं उनका। और मैं क्रम को बढ़ाता हूं आगे, और 4 पंक्तियों से देश के उस बड़े हास्य कवि को, भाई हरमिंदर पाल जी को मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूं कि सफलता है बड़ी जिद्दी न जल्दी हाथ आएगी। ये जो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़े हैं हमारे भाई हरमिंदर पाल, जो पूरे भारत में जाने जाते हैं, उनके पीछे उनकी लगन, उनकी मेहनत। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सफलता है बड़ी जिद्दी न जल्दी हाथ आएगी, नहीं रास्ता तुम्हें देगी ये पल पल आजमाएगी, नहीं डरना तुम्हें बढ़ना है आगे और बस आगे, रखो जारी सदा कोशिश सफलता सर झुकाएगी, रखो जारी सदा कोशिश सफलता सर झुकाएगी, रखो जारी। जोरदार तालियां एक बार दोनों हाथ उठाए भाई हरमिंदर पाल के सम्मान में। मूलतः हरियाणा को साहब हाजिर जवाबी हरियाणा में हर जगह है, हंसी हर जगह रखी हुई है। बड़ी छोटी सी बात करता हूँ हंसाने के साथ। एक ताऊ घर पे आया, घर वाली को 700 रुपए दिए, 2 झोले सामान के दिए। घर वाली बोली इतनी पीछे कितने ले आए, कहाँ से ले आए? बोला घबराना, शर्त जीत के आया हूँ रामलाल, तो 1000 रुपए की। घर वाली बोली शर्त के थी? बोला रामलाल तो कहा था कि 10 10 20 हो मैं, मैंने कह दिया 10 10 22 हो मैं शर्त जीत गया। घरवाली बोली ना जी 10 10 तो 20 हो गए। बोला तू मेरी घरवाली है कि रामलाल की? बोली घरवाली तो मैं आपकी हूं, पर 10 10 तो 20 हो गए। बोले भगवान प्यार था मान जा। बोली नहीं मानती, अंदर का लठ थाली आया। 8 10 लठ जब पड़े तो घरवाली बोली 10 10 22 हो गए। बोला मानगी? बोली मानगी। बोला ये रामलाल बिनुआ मान्या था। मस्ती की बात है साहब, इसलिए मस्ती में रहिएगा, हंस में। अच्छा वो वहां के पशु पक्षी बड़े हाजिर जवाब। एक गंजे के सर पे मक्खी बैठ गई, दूसरी बोली वाह बेबे कित घर बनाया? पहली बोली घर का बनाया, अभी तो प्लाट ही देख रही हूं। एक बार ताली बजाओ मिलकर, मुझे लगा आप सुनने की मानसिकता में आ गए साहब। बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जब से मोबाइल आया बहुत से फायदे हो गए, लेकिन बहुत से नुकसान हो गए। फायदे आप जानते हो, नुकसान मैं बता देता हूं। हिंदुस्तान में जब से मोबाइल आया घड़ी खत्म, जानते हो घड़ी खत्म, टॉर्च खत्म, कैलकुलेटर खत्म, कंप्यूटर खत्म, वीडियो गेम खत्म, आदमी का चैन और सुकून खत्म, और किसी आदमी का फोन। कविता भी आऊंगा, पूरी कविता लाऊंगा साहब उसके ऊपर। मैं समय की सीमा है कि जब से हिंदुस्तान में मोबाइल आया घड़ी खत्म, टॉर्च खत्म, कैलकुलेटर खत्म, कंप्यूटर खत्म, वीडियो गेम खत्म, आदमी का चैन और सुकून खत्म, और किसी आदमी का फोन उसकी पत्नी के हाथ में गया। जय। एक बात और बता तो साहब, जब आया फोन तो सिंपल फोन था, उसके बाद आ गया एंड्रॉइड फोन। ऐसे फोन कि एक बटन गलत दब जाए, अर्थ का अनर्थ। मैं एक दोस्त के घर पे गया, मैंने वहां देखा झगड़ा हो रहा था, तो मैं क्या हो रहा था मैं बताना चाहता हूं, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं नाम लूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं विनोद पाल की बात कर रहा हूं। पति पत्नी में हो रहा था झगड़ा, मैं इसके घर पे गया, पति पत्नी में हो रहा था झगड़ा, कमनी बहुत ही तगड़ा, पत्नी चिल्लाई जा रही थी, पति सुन रहा था खड़ा खड़ा। मैंने कहा भाई साहब कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। मैंने कहा भाई साहब कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। बोले भैया बहुत बड़ी गलती मुझसे माय गॉड हो गई है, बहुत बड़ी गलती मुझसे माय गॉड हो गई है। पत्नी का फोटो फेसबुक पर लगाना था, OLX पे अपलोड हो गई है। पत्नी का फोटो फेसबुक पर लगाना था, OLX पे अपलोड हो गई है। बात यहां तक भी रहती तो समझ जाती, शायद मेरे समझाने पर पत्नी समझ जाती। मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था कि मोबाइल मुझे फिर से दगा देगा। बात तो तब बढ़ी जब उसके फोटो पे किसी ने लिख दिया सन 1960 के कबाड़ को कौन लेगा। बोल झाड़ी वाले बाबा की। आइए मैं कविता से जोड़ता हूं आपको। मैं
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इधर का मोहल्ला थोड़ा खामोश लग रहा है। आनंद आ गो बाबा, हाँ जी, आनंद आ गो। आनंद आ गया। अरे वाह, अरे वाह, आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे साहब। लेकिन चलिए मैं आपको एक कविता से जोड़ता हूँ जो आज खास विषय रहा। भाई साहब बार बार हमारे सिंह साहब कह रहे थे अंकिता भंडारी की बात करें। मैं कहता हूँ मैं सिर्फ अंकिता भंडारी की बात क्यों करूँ, हमारे देश में जो बच्चियां हैं, मैं हर एक बच्ची की बात करना चाहता हूँ साहब। हमारे घर की बच्चियों की बात करना चाहता हूँ। एक कविता हास्य व्यंग से शुरू करते हुए देश के प्रधानमंत्री का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वहां तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। और जहां तक आपको लगे कि मैंने ठीक कहा, अच्छा कहा, हंसी कही या काम की बात कही, मुझे सूचित करते रहना, तालियों से मुझे आशीर्वाद देते रहना साहब। कि खड़े थे, इस कविता का सौंदर्य सिर्फ इतना कि मेरी पत्नी यहाँ खड़ी थी मेरे साथ, बस इतना समझ लो, यहाँ खड़ी है बस। कि खड़े थे हम पति पत्नी समुद्र के किनारे, खड़े थे हम पति पत्नी समुद्र के किनारे, वो हमें प्रिय हम उसके प्यारे। उठती लहरों को देख के मेरा दिल डोला, मैंने समुद्र देवता से बोला, हे समुद्र देवता तूने सबके दुख हरे। मिलके ताली बजाओ तब चलता हुआ गया, ताली बजाओ। हे समुद्र देवता तूने सबके दुख हरे, बड़े बड़े विसर्जन स्वीकार करे, मेरे भी कष्ट हर विसर्जन स्वीकार कर। समुद्र देवता सामने आए, समुद्र देवता सामने आए, धीरे से मेरे कान में बुदबुदाए, तेरी मति तो पूरी तरह जंग खा रही है, तेरी बुद्धि तो पूरी तरह जंग खा रही है, तेरी पत्नी भी यही गुहार लगा रही है। तेरी मति तो पूरी तरह जंग खा रही है, तेरी पत्नी भी यही गुहार लगा रही है। तुम ही तो कहते हो लेडीज फर्स्ट, तुम ही तो कहते हो लेडीज फर्स्ट। करता ना इस बात में ट्रस्ट। अब बता बेटे, स्वीकार कर लो इसकी बेटे। अब मेरी जान को आप बता गए साहब, मैंने जान बचाने के लिए क्या कहा, मैंने कविता को बदल दिया। मैंने कहा हे समुद्र देवता, हे समुद्र देवता, ये सावित्री और सीता का देश है। हे समुद्र देवता, ये सावित्री और सीता का देश है, यहाँ रामायण और गीता का संदेश है। यहाँ की हर नारी अपने पति के जीवन के लिए यमराज से तो लड़ सकती है, पति चाहे कैसा भी हो विसर्जन नहीं कर सकती है। वाह 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 भाई, कमाल हरविंदर भाई, कमाल। पति चाहे कैसा भी हो विसर्जन नहीं कर सकती है। समुद्र देवता बोले मुझे रामायण की याद दिलाते हो। समुद्र देवता तो खुद रामायण के साक्षी थे। समुद्र देवता बोले मुझे रामायण की याद दिलाते हो, तुम स्वयं भगवान राम को भूल जाते हो। भगवान राम ने भी तो नारी का सम्मान किया था। हर नारी में उन्हें माँ, बहन और बेटी का प्यार दिखाई दिया था। लेकिन आज के पुरुष नारी को अयाशी का सम्मान समझते हैं। लेकिन आज के पुरुष नारी को आयाशी का सामान समझते हैं। दहेज में न जाने कैसी कैसी मांग रखते हैं। दहेज में सोना, चांदी, कोठी, कार लेते हैं और कोख में हो बेटी तो उसे मार देते हैं। दहेज में सोना, चांदी, कोठी, कार लेते हैं और कोख में हो बेटी तो उसे मार देते हैं। अभी भी समय है, संभल जाओ, नारी का सम्मान करना सीख जाओ। जिस दिन हर पुरुष नारी का सम्मान करना सीख जाएगा, वास्तव में उस दिन भारत महान भारत कहलाएगा। भारत, मैं आपको 6 मिनट में घर की रामायण सुना देता हूँ साहब। घर में महाभारत तो सबके होती है, घर में महाभारत तो सबके होती है, आस पड़ोस में देखने को भी मिल जाती है, लेकिन घर में रामायण होना बहुत मुश्किल काम है साहब। इसकी भूमिका में मैंने एक बात कही। एक पब्लिशर, एक किताब छापने वाले ने एक पुस्तक छापी, नाम रामायण। 300 पन्नों की पुस्तक, कीमत 250 रुपए। सेल्स बॉय रखे हुए थे, सब आते रामायण लेके जाते, जो जितनी बेच के आता अपना हिस्सा रखता, बाकी के पैसे दे जाता। एक दिन एक हकला आ गया साहब। हकला बोला मैं भी रामायण बेचूंगा। पब्लिशर ने कहा रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। बोला मौका तो दे के देख। उसने कहा ठीक है आ जाना। अगले दिन और लड़के भी आए, हकला भी आया, सब रामायण लेके चले गए। कोई शाम को 2 बेच के आया, कोई 3 बेच के आया।
हकला 20 ले गया था, 20 की 20 बेच आया। पब्लिशर ने पूछा कैसे बेची? बोला क्यों बताऊं? बोला बता तो सही, तो बहुत बढ़िया सेल्स वो आया, कैसे बेची? बोला मैं जाके घंटी बजाता था, मालिक आता था, मैं कहता था ये रामायण है, धार्मिक पुस्तक है, 300 पन्नों की है, कीमत सिर्फ 250 रुपए है, तू खरीदता है या पढ़ के सुनाऊं? एक बार मिलके ताली बजा दो, नहीं तो कविता भी ऐसे सुनाऊंगा। आइए मस्ती में आ जाइए साहब, पूरी मस्ती में आ जाएगा कि पहले दिन रामलीला देखने के बाद जब मैं घर पर आया तो मेरे बेटे ने कुछ इस तरह से फरमाया कि पापा हम जो भी रामलीला में देख कर आएंगे वही अपने घर पे करके दिखाएंगे। जैसे कि आज राम जन्म हुआ है, आप सोचिए आपके घर में भी बेटा पैदा हुआ है। मैंने कहा वो तो ठीक है, पर मैं राजा दशरथ नहीं बन सकता। वो तो ठीक है पर मैं राजा दशरथ नहीं बन सकता, क्योंकि राजा दशरथ तो बड़ी हिम्मत वाले थे, 3 पत्नियां संभाले थे। राजा दशरथ तो बड़ी हिम्मत वाले थे, 3 पत्नियां संभाले थे। यहाँ तो एक भी भारी पड़ रही है, जिंदगी मुश्किल में गुजर रही है, कानूनी बंदिश होने के नाते से दूसरी ला नहीं सकता, और कहीं एक्सचेंज ऑफर नहीं है इसलिए बदलवा नहीं सकता। दूसरे दिन बेटा बोला आज आप राम बनोगे, मम्मी ताड़का बनेगी। दूसरे दिन बेटा बोला आज आप राम बनोगे, मम्मी ताड़का बनेगी और आपके हाथों से मरेगी। मैंने कहा तू क्या गजब ढा रहा है, मैंने कहा तू क्या गजब ढा रहा है, केकई को ताड़का बता रहा है। मैंने कहा तू क्या गजब ढा रहा है, केकई को ताड़का बता रहा है, और तेरी जबान बड़ी चलती है। माँ क्या तुझे राक्षसों के खानदान की लगती है? आहिस्ता बोल, उसने सुन लिया तो कूप भून में चली जाएगी। 2 दिन भूखे रहना पड़ेगा बेटा, खाली पेट नींद भी नहीं आएगी। हम तो यार रामायण की बात करते हैं, वो महाभारत करके दिखाएगी। अगले दिन बेटा बोला बंद करो ये मुस्कुराना, आज आपको पड़ेगा वनों में जाना राम वनवास देखने के बाद। इन पंक्तियों से पहले मैं आपको बता दूं मैं मूलतः हिसार का हूं। मैं व्यवसाय के सिलसिले में दिल्ली रहता हूं और मेरे माँ जी बाबू जी हिसार में रहते हैं। मैं हर समय सुख दुख में उनके पास नहीं होता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि मैं दिल्ली में रहकर भी वनवास काट रहा हूं। बेटा बोला बंद करो ये मुस्कुराना, आज आपको पड़ेगा वनों में जाना। मैंने कहा 30 साल पहले छोड़ कर आया था हरियाणा, जिस तरह भगवान राम को माँ बाप की आज्ञा से पड़ा था वनों में जाना, उसी तर्ज पर हमारा भी तो हुआ था दिल्ली में आना, और उस दिन से आज तक वनवास ही तो काट रहा हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। उस दिन से आज तक वनवास ही तो काट रहा हूँ। बेटा बोला पर भगवान जी तो जंगलों में गए थे, यहाँ जंगल कहाँ है? अब इन पंक्तियों में जिसे हम देश का दिल, महानगर, राजधानी, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, ना जाने किस किस नाम से संबोधित करते हैं, मैं उसका चित्र दिखाना चाहता हूं आपको, शब्द चित्र। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी पंक्तियों के बीच में ताली मत बजाइएगा साहब, प्लीज। मेरी पंक्तियों के बीच में कोई ताली मत बजाना। हाँ, जब पंक्तियां खत्म हो जाए और आपको लगे कि मैंने सही चित्र दिखाया है तो कोई हाथ खाली ना बचे, दोनों हाथ उठा के ताली बजाना। और अगर लगे कि मैंने गलत चित्र दिखाया है तो मुझे हूट करना, कुछ ना कुछ जरूर करना, क्योंकि गुरु चाणक्य ने कहा है समाज को देश की दुष्टों से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना देश की सज्जनों की निष्क्रियता से। आप सज्जन लोग बैठे हैं, निष्क्रिय मत रहिएगा। कि बेटा बोला बंद करो ये मुस्कुराना, आज आपको पड़ेगा वनों में जाना। मैंने कहा 30 साल पहले छोड़ कर आया था हरियाणा, 30 साल पहले छोड़कर आया था हरियाणा, जिस तरह भगवान राम को माँ बाप की आज्ञा से पड़ा था वनों में जाना, उसी तर्ज पर हमारा भी तो हुआ था दिल्ली में आना, और उस दिन से आज तक वनवासी तो काट रहा हूँ। बेटा बोला पर भगवान जी तो जंगलों में गए थे, यहाँ जंगल कहाँ है? तो मैंने कहा बेटा किसी दिन पूरा दिल्ली घुमाऊंगा।
बेटा किसी दिन पूरा दिल्ली घुमाऊंगा, तुम्हें 2 टांगों पर चलते जानवर दिखलाऊंगा। किसी दिन पूरा दिल्ली घुमाऊंगा, तुम्हें 2 टांगों पर चलते जानवर दिखलाऊंगा। संवेदनाहीन जानवर, मानवता विहीन जानवर, गर्दन और जेब काटते जानवर, दीमक की तरह देश को चाटते जानवर, कानून से करते खिलवाड़ जानवर, अबलाओं की इज्जत पर करते वार जानवर, रक्षक से भक्षक बने जानवर, गरीबों के खून से सने जानवर। जहां इतने खूंखार जानवर रहते हैं उसे जंगल नहीं तो क्या शहर कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। जहां इतने खूंखार जानवर रहते हैं उसे जंगल नहीं तो क्या शहर कहते हैं। अगले दिन बेटा बोला आज तो सीता को हरना पड़ेगा। अगले दिन बेटा बोला आज तो सीता को हरना पड़ेगा। मैंने कहा ये काम मुझसे मत करवा, क्योंकि मैं कवि हूं ना कि कोई बाबा। आज रावण का काम पखंडी बाबा कर रहे हैं और शिष्याएं बेचारी सीता है, उन्हीं को हर रहे हैं। वाह 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 वाह। त्रेता में तो एक रावण था जिसे मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। इस युग में इतने रावण हो जाएंगे तो प्रभु किस किस को मारने आएंगे। क्या बात है। बंद करो ये सिलसिला, देखेंगे कल की रामलीला। अगले दिन दिखाया बेटे ने जोश। बोला आज आप हो जाओ बेहोश लक्षण मूर्छा देखने के बाद। एक बात को बताता हूँ साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि माँ बच्चे को जन्म देती है तो पीड़ा सहती है, माँ बच्चे के लालन पालन में कष्ट सहती है, लेकिन एक बाप के सीने में क्या दर्द होता है मैंने दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन एक बात सच कहता हूँ दोस्तों, माँ ही होती है। माँ को पता होता है कि किस उम्र के बच्चे की क्या जरूरत है, वो क्या चाहता है, माँ सब जानती है। मैं एक मिसाल बताता हूँ साहब, कि अगर 6 साल का बच्चा माँ से कहे कि माँ आई लव यू, 6 साल का बच्चा अगर माँ से कहे कि माँ आई लव यू, तो माँ तुरंत कहेगी आई लव यू बेटा। अगर 12 साल का नौजवान माँ से कहे कि माँ आई लव यू, तो माँ कहती है पैसे नहीं मेरे पास, अपने बाप से बात कर। लेकिन अगर 26 साल का नौजवान माँ से कहे कि माँ आई लव यू, तो माँ पूछती है कौन है, कहाँ रहती है, बता मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। लेकिन 36 साल का नौजवान अगर माँ से कहे कि माँ आई लव यू, तो माँ कहती है पहले ही कहा था इससे शादी मत कर, दुखी होगा, आया रोता हुआ मेरे पास। लेकिन अंतिम बात बताता हूँ साहब, और अगर आपको लगे कि मेरी बात बिल्कुल सही है तो फिर से कहूंगा दोनों हाथ उठा के ताली बजाना। अगर 56 साल का नौजवान माँ से कहे माँ आई लव यू, तो माँ कहती है अब मैं किसी कागज पर साइन नहीं करूंगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। अगले दिन दिखाया बेटे ने जोश, बोला आज आप हो जाओ बेहोश, मैं आपका हुक्म मानकर दिखाऊंगा, आपके लिए संजीवनी लाऊंगा। तो मैंने कहा बेटा मैं तो उसी दिन से बेहोश हूं जिस दिन से होश संभाला है। मैं तो उसी दिन से बेहोश हूं जिस दिन से होश संभाला है। मैंने तुम्हें बड़े चाव से बड़े लाड से पाला है, लेकिन हर महीने फिर बेहोश हो जाता हूं जब तुम्हारे स्कूल की फीस भरने जाता हूं। अब तू जब बड़ा हो जाएगा, अब तू जब बड़ा हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, मेहनत और ईमानदारी रूपी संजीवनी लाएगा, तब तेरा बाप होश में आएगा। खैर रामला का आखिरी दिन आया, सबने मिलकर रावण को जलाया। मैं अंतिम बंदे के अपना स्थान लेना चाहूंगा और आपको लगे कि मैंने आप ही का दर्द समेट के आप ही के सामने रखा है तो मुझे तालियों से विदा कर देना साहब, बस इतना ही चाहूंगा। खैर रामला का आखिरी दिन आया, सबने मिलकर रावण को जलाया। तब मैंने बेटे को समझाया कि सिर्फ रावण ही नहीं, हिंदुस्तान का हर आम आदमी जल रहा है। सिर्फ रावण ही नहीं, हिंदुस्तान का हर आम आदमी जल रहा है। कोई सब्जियों के दाम से, कोई बिजली के बिल के झटकों से, कोई पेट्रोल की कीमतों से, कोई पानी के मटकों से, कोई गैस के सिलेंडर से, कोई आलू और चुकंदर से। हिंदुस्तान का हर आम आदमी तिल तिल जल रहा है। रावण तो जलकर अगले साल फिर खड़ा हो जाता है, लेकिन आज का आम आदमी जलता ही जाता है। जय हिंद, जय भारत।